उस मीटिंग में क्या हुआ कि हमें कुछ छूट मिल जाए। प्रशासन ने, आप कह सकते हो, अपनी मनमानी करी, नहीं रखा कुछ भी हमारे प्रति। हमारी पीड़ा नहीं समझी। हमारे हरियाणा से, राजस्थान से, बुलंदशहर से, हापुड़ से, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, बागपत बड़ौद से, शामली से, हर जगह से लोग हमारे। ये शिव यात्रा है, शव यात्रा नहीं। ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत। सरकार को आने वाले टाइम में नुकसान होने वाला है। चाहते हम भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे, हमारी भी लाखों में संख्या है, हम भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हम फिर भी शांत है। क्यों? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम नहीं चाहते ये अव्यवस्था फैलाना। एक बार जो फाइनल हो गया या हमें भी धरना देना पड़ेगा, हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। करने को हम भी सब चीज़ें कर सकते हैं, लाखों में हम लोग भी, लाखों में हैं हम लोग भी, और बहुत सारी चीज़ें तख्ता पलटने का ताकत रखते हैं हम लोग। तो हम डीजे में इतना पैसा लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी शायद ताकत कोई समझ नहीं पा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। लास्ट पॉडकास्ट में हमने डीजे, प्रशासन दोनों की नोकझोंक के बारे में आपसे बात की थी। हमारे साथ जो गेस्ट थे उन्होंने बताया था आपको कि प्रशासन की गाइडलाइंस क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, जिससे बड़े डीजे सेटअप कांवड़ यात्रा की शोभा हर साल की तरह इस साल भी बनाए रखें। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आज वही सर हमारे साथ हैं जो लास्ट टाइम थे। उनसे बात करेंगे कि उनकी प्रशासन से जो मीटिंग थी उसमें क्या निष्कर्ष निकला और आगे क्या क्या और होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे सीधा मिलवाता हूँ हेमंत भाई को। सब नमस्कार सभी भाइयों को, जय श्री राम, हर हर महादेव। भाइयों, मैं आपका भाई हेमंत शाक्या, जिला अध्यक्ष फाउंडेशन मेरठ। लास्ट टाइम भी गौरव भाई के सहयोग से हम आप तक पहुँच पाए थे। अपनी कुछ बातें थी, हमारी अंदर कुछ पीड़ा थी, वो आपके तक पहुंचाई थी। बट अब बहुत सारी बातें ऐसी रह गई थी जो आपके बीच हम नहीं रख पाए थे, और कुछ हमारी गाइडलाइन के विषय में हमारे को कुछ रिजल्ट आना था, वो भी नहीं आ पाया था। बट फाइनलाइज अब रिजल्ट आ ही चुका है, क्योंकि जो गाइडलाइन थी हमें पुनर्विचार उस पर कर लेना चाहिए, और प्रशासन की क्या गाइडलाइन रही है वो भी आपको हम इसी बीच में बताएंगे, और क्या रहा है क्या नहीं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप आम जनता के बीच में रखेंगे आपके माध्यम से। तो आज हम सबसे पहले वही जानेंगे कि हेमंत भाई, लास्ट टाइम आपने बताया था कि प्रशासन की और आपकी जो एसोसिएशन है उनकी एक मीटिंग होने वाली है गाइडलाइन को लेके, जिसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट ऐसा निकलेगा जिसमें दोनों पार्टीज म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर जाएं, म्यूचुअली एक पॉइंट पे आ जाएं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि उस मीटिंग में क्या हुआ। हमें एक उम्मीद थी, लास्ट टाइम हमारी पहले मीटिंग हुई थी माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के में, यहाँ से हमारे जब आश्वासन हुआ था कि ज़रूर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सी राहत मिल जाएगी। जैसे प्रशासन की गाइडलाइन थी 10 और 12 की, 10 हाइट ज़मीन से लेके और चौड़ाई आपकी ज़मीन से लेके 12 फीट, जो वाहन से नहीं ज़मीन से नापी जाएगी। और हमारी जो डिमांड थी, हमारी जो एक रिक्वायरमेंट थी, वो थी 14 फीट हाइट और 16 फीट की चौड़ाई ज़मीन से हमने मांगी थी। तो माननीय सांसद जी का भी आश्वासन था कि शायद हमें इसमें कुछ राहत मिल जाए, छूट मिल जाए, क्योंकि माननीय योगी जी की सरकार है और एक हिंदू की एशिया की नंबर 1 कहने वाली यात्रा है हमारी। सही बात है। करोड़ों में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल। और बाबा के जो भजन बोलते हैं, आप डीजे पे जो बजते हैं उसकी धुनी पे सब लोग अपना मनोरंजन करते हुए यहाँ से चलते हैं। इतने दिन की 5-6 दिन की 10 दिन की यात्रा जो होती है डीजे के माध्यम से वो लोग करते हैं, सब लोग हमारे को एकत्रित करके। तो सब चीज़ें हुई, हमें एक उम्मीद थी कि सब कुछ होगा। तो माननीय सांसद जी की तरफ से भी हमारा कोई ऐसा आश्वासन मजबूत हमें नहीं मिला, और ना ही वहाँ से कुछ कार्य हो पाया हमारा कि हमें कुछ छूट मिल जाए। प्रशासन ने, आप कह सकते हो, अपनी मनमानी करी, नहीं रखा कुछ भी हमारे प्रति। हमारी पीड़ा नहीं समझी। हमने सोचा था कि चलो दोबारा कुछ, अगर ये चिट्ठी माननीय योगी जी तक हमने पहुंचा दी माननीय सांसद जी के माध्यम से भी, और माननीय मंजू सिवाच हमारे विधायक हैं, आपका मोदी नगर जी विधायिका है हमारी बहन जी, और उमेश कसाना जी हमारे डीजे कसाना, उनके माध्यम से हमने एसोसिएशन का अपना लेटर पैड वहाँ भी पहुँचाया माननीय योगी जी तक। उनके हाथ में बाकायदे बाय हैंड दिया है, उन्होंने सचिव जी को दिया है। अच्छा। कि इस पर विचार किया जाए या इस पर सोचा जाए, इस पर कहा जाए। तो उस दिन हमें बहुत आश्वासन, मतलब ऐसे एक उम्मीद थी। अभी लास्ट हमारी जो मीटिंग थी, प्रशासन से कॉल आई कि भाई आपके एसोसिएशन की मीटिंग है और आपकी हर तरह की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, और आपको ज़्यादा संख्या में सब लोगों को आना है। आप अध्यक्ष फाउंडेशन के, तो आप सब लोगों को सूचित कर दीजिए, जिससे कि टाइमली वहाँ पे आ जाए 3 बजे सभी आ जाए। हमने ऑलमोस्ट सभी जिलों में सूचना अपनी प्रसारित की। सुबह 9 बजे मेरे पास कॉल आया, और उस आप देखें 3 घंटे में, और 6 घंटे में हमारे हरियाणा से, राजस्थान से, बुलंदशहर से, हापुड़ से, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, बागपत बड़ौद से, शामली से, हर जगह से लोग हमारे इच्छुक लोग, जितने भी जो लोग चाहते थे, जो व्यापारी हैं जिनके साउंड सेटअप में
पीड़ित हैं जो लोग, वो लोग एकत्रित हो गए आके कि हाँ हमें भी एक उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम उससे लास्ट डे मुख्य सचिव जी आए थे, माननीय डीजीपी साहब आए थे। हो सकता है हमें लगा कि प्रशासन का कुछ अंदरूनी अपने कुछ हमारे विचार हुए हों, हमारे को छूट दी जाए, इसकी उम्मीद में हम बहुत उम्मीद से उस दिन गए थे। बड़ी हमारे अंदर आशाएं जाग चुकी थी, हम बड़े खुश थे उस दिन जाके वहाँ पे कि हमारे को कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई छूट नहीं मिली। तो गाइडलाइन वही है जो पहले थी? वही गाइडलाइन है, 10 फीट की हाइट और 12 फीट की चौड़ाई, वही दोबारा इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी और वही फाइनलाइज कर दी। और हमने उनसे बार कहा भी था कि हमारे को कुछ इसमें इसी उम्मीद पे हम आए हैं, शायद हमारे को कुछ छूट दिया, कि नहीं कोई छूट नहीं, वही जो पहले है वही छूट इसमें रहने वाली है। अब बताएं इसमें हम क्या रहे तो करें क्या? सभी इस टाइम निराश हैं, जितने भी हमारे डीजे लवर्स हैं, हमारी समितियां हैं, डीजे समितियां और हमारे डीजे के जितने भी व्यापारी हैं, सब निराश है इस टाइम। ये समझ लीजिए इस टाइम सबके मन में दर्द है, क्योंकि ना ही तो हम लाइटिंग शो कर पाएंगे और ना ही कि हम पब्लिक को कुछ नया दिखा पाएंगे। ये तो सेटअप वो लगेगा जो डीजे सेटअप आपका जो शादी विवाह में लगता है ना हमारा, ये वो सेटअप लगेगा। अभी देख लीजिए इसमें कोई लंबाई चौड़ी का विषय कोई रह ही नहीं गया। अब तो समझ लीजिए जो साल में एक बार इच्छा होती है ना सब लोगों की, कुछ अच्छा नया देखने को मिलेगा, इस बार कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं कि नया कुछ देखने को मिल पाएगा। हेमंत भाई, आपने जो ये पूरा किस्सा बताया, मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी सही टाइम पे याद आई है। अभी कुछ सालों पहले की ही बात थी कि आवाज़ उठाई गई कि इतने बड़े बड़े जो साउंड बजते हैं कावड़ में जी, तो वो नॉइस पोल्यूशन करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, 70 कमियां दिखाई गई। अभी मुझे सही टाइम पे वो चीज़ याद भी आई है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने 3-4 साल पहले भरे मन से ये कहा था कि ये शिव यात्रा है, शव यात्रा नहीं। बिल्कुल। इसमें शंख भी बजेगा, इसमें घंटाल भी बजेंगे, इसमें साउंड भी बजेगा, इसमें डमरू भी बजेगा। और आज हमें वो सब झूठा सा नजर आता, पता नहीं क्यों। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये गौरव जी, एक्चुअली क्या है, पहले उस टाइम पे एक पर्सनली गाना बना था, ये 2018 की बात है, मैं बताऊं आपको, जब ये वाला गाना आया था, डीजे बजवा दिए योगी जी। हाँ, कितना चला था और वो सबने सुना होगा। 17 में सरकार बनी थी हमारी योगी जी की। हाँ। तो उन्होंने जब आश्वासन हमारा 18 की जब हुई थी कावड़, तो उस टाइम पे ये गाना चला था, डीजे बजवा दिया योगी जी ने। बड़ा उधम मचा था इस गाने पे, और योगी जी से हमें वो आस हो चुकी थी कि शायद उन्होंने ही हमारी पीड़ा समझ पाई है शायद, क्योंकि पहले की सरकार ने हमारा डीजे बंद कर दिया था। अब लेकिन जिस तरह से हमारे पे एक प्रशासन खुल के तो कह नहीं पा रहा कि डीजे मत बजाओ, हाँ सही बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे को छोटा करके वो खत्म कर देना चाह रहा है। हमारे व्यापार तो खत्म हो गए, लोगों ने बुक करना बंद कर दिया, अब लोगों की जो इच्छाएं वो हमारे से खत्म होने लगी हैं। अब वो कह रहे हैं जब इतना ही सब कुछ होना है तो फिर हम इतना डीजे का सेटअप लेके क्यों जाए, ये तो शादी विवाह में भी लगता है। अब इससे अच्छा तो यह कि हम अपना नॉर्मली वैसी पद यात्रा कर लें, कि कुछ इस तरह से ढोल नगाड़े पर ले आए, कैसे भी ले आए। कुल मिलाकर डीजे का व्यापार उन्होंने बिल्कुल हमारा खत्म कर दिया, ऐसा हमारा हो चुका है व्यवहार। और हमारी कुछ सुनने वाला इस टाइम है नहीं। हमें तो ये सोच ली, कहना तो चाहिए नहीं मुझे, इस टाइम दिल में बहुत दर्द है। वो क्यों है? मैं कहीं ना कहीं भाजपा का सच्चा सिपाही भी हूँ, युवा मोर्चा महानगर में कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। अच्छा। और लगभग 12 से 15 साल मुझे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा ये होती है कि हमारी सरकार को आने वाले टाइम में नुकसान होने वाला है, क्योंकि जितने भी डीजे लवर हैं और डीजे व्यापारी हैं वो सब हमारे भाजपा कट्टर वोटर हैं। और इस बात सबके मन में, मैं कह नहीं सकता, सबके मन में पीड़ा है कि हमारी सरकार में अगर हमारी नहीं सुनी जा रही है तो दूसरी सरकार से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। सही बात, बहुत बड़ी बात है। और मैं इस टाइम अपने जनप्रतिनिधि से भी गया उनके पास, जनप्रतिनिधि आपके जो हमारे यहाँ सांसद जी हैं या विधायक जी हैं, उनके माध्यम से भी हमारा कोई अगर रियास मतलब कैसे निराश आना पड़ा है वहाँ से भी हमें कोई छूट नहीं दी गई, या वहाँ से भी कोई हमारे को कह सकते हैं आश्वासन जो मिला वो बिल्कुल झूठा मिला। कुल मिला के हमारे लिए कुछ नहीं हो पाया। तो बताओ हम करें तो करें क्या, किसके पास जाएँ, किससे उम्मीद लगाएं? योगी जी तक ने हमारी नहीं सुनी, अब हम किससे आस लगाएं? ऐसा मन लगा कि हाँ बस दोबारा सब कुछ ये हमारा ख़त्म से होता जा रहा है व्यापार। एक मतलब बहुत आस हुआ करती थी, बहुत अच्छा एक कह सकते हैं, हमारे को लगता था कि हमारा कावड़ यात्रा आ रही है, इसमें हम कुछ नया करेंगे, पब्लिक को मनोरंजन के लिए कुछ अच्छा दिखाएंगे। और हमने गाइडलाइन भी ओनली हाईवे के लिए मांगी थी, ओनली हाईवे के लिए, तो शहर के लिए, देहात के लिए हमने मांगी नहीं थी। हाईवे पे हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तार नहीं होता नीचे, कोई चौड़ाई लंबाई में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी हमारी कुछ जरा सी भी सुनवाई नहीं हुई कहीं पे भी। इसलिए हमें बहुत निराश होना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। और मैं अध्यक्ष होने के नाते सब लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि गाइडलाइन में कुछ रियायत मिली या नहीं मिली, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब उनसे कहूँ तो कहूँ क्या, किसके ऊपर आश्वासन दूँ? यही कहा जाता है कि नहीं भाई कुछ नहीं हो पाएगा, प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और करेगा। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, हमारी कुछ सुनने वाला है ही नहीं। कुल मिलाकर तो ये है। मैं सीरियसली बताऊं तो एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक उस पर्सन से बात नहीं कर रहा जो बड़ा साउंड लेके जाता है या केवल व्यापार करने जाता है। मुझे ये दर्द ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति अपने जीने के रूटीन को छोड़ रहा है। उससे ये कहा जा रहा है कि तुम जो हर साल करते थे वो तुम नहीं करोगे, और तुम्हारी कोई सुन भी नहीं रहा है। कमाल की बात ये है।
हेमंत भाई, इस पूरे मुद्दे को हम कोशिश करेंगे, हमारी जनता कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जो इस पे कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और उनकी सरकार भी सुन ले या उनकी मान ले। हेमंत भाई, मैं आपसे कुछ सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे हम कांवड़ यात्रा देखते आ रहे हैं, हमारे समुद्र मंथन से इसका शुरुआत हुआ था कांवड़ यात्रा का जी, और ये अभी तक चलती आ रही है, पूरे धूम धड़ाके से चलती आ रही है जी, पिछले 10 साल में। अगर हम कांवड़ यात्रा को कंपेयर करें जी। तो आपके विचार क्या होंगे कि पहले की 10 साल पहले की कांवड़ यात्रा ज़्यादा अच्छी थी या आपकी? देखिए, कांवड़ यात्रा तो मैं बताऊं आपको, अब कहने को ये छोटे साउंड हैं, पहले से जो हमारे सेटअप हैं इससे भी बड़े सेटअप हमारे पहले आया कर 10 साल पहले भी। लेकिन उस टाइम पे क्या था मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी जो हमारे सामने एक चुनौती कह लो, आप कुछ भी कह लो, सामना, एक तो सोशल मीडिया नहीं थी पहले। कुछ बहुत अच्छे यूट्यूबर्स या मीडिया होती है जो अच्छे मैसेज देती है, क्रिएटिव होते हैं, पॉजिटिव देते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं यूट्यूबर्स जो नेगेटिव को जानबूझ के उसको और जगह नेगेटिव दिखाते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि व्यूअरशिप मिले। सही बात है। उसमें हमारे व्यापार का नुकसान होता है, ठीक है, प्रशासन की निगाह में भी जाता है, और कुछ अच्छे व्यक्ति जो हमारे को लेकर रखते हैं हमारी सोच, उनकी निगाह में भी गलत मैसेज जाता है। उनको लगता है कि हम लोग कंपटीशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं, परेशान सब लोगों को ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनके व्यूवर्स वहाँ पे ज़्यादा कमेंट करते हैं, मैसेज पहुँचाते हैं, तो वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी, तो ये हमारी विवेचना हो गई। प्लस 10 साल पहले जो हमारी कावड़ आती थी वो हमारी कंधे वाली कावड़ आती थी, जो सिंगल कावड़ हमारी सिर्फ एक साइड रहा करती थी, सीधे सीधे हमारे भोले चला करते थे, और या फिर जल हमारे साथ में हुआ करता था बैक साइड में या फ्रंट पे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। और हमारे साथ में जो दिक्कतें आ रही हैं अब फिलहाल जो आ रही हैं, अब देखिए ट्रेंडिंग में चल रहा है कलश यात्रा। कलश यात्रा के लिए वो सिर्फ रोड पे ही रख देते हैं जब उनको थकान होती है, और आपको पता थकान होने के बाद में और एक व्यक्ति के साथ में 4-4, 5-5 व्यक्ति चलते भी हैं कलश यात्रा, क्योंकि ओवरलोड वेट होता है। हाँ, सही बात है। अब ओवरलोड वेट होगा तो जाहिर सी बात है वो कहीं भी रख देंगे, कोई पीछे आ रहा है नहीं आ रहा उनसे मतलब नहीं है, ठीक है, और बीच में रख देते हैं। हमारी जो कंधे वाली कावड़ होती थी वो झुलाते थे हम, हाँ, हर कैंप पे व्यवस्था की जाती थी उसकी झुलाने की, और वहाँ पे जब होती थी तो जाहिर सी बात रोड खाली मिलेगा। हाँ, सही बात है। और अब रोड घिस जाता है, क्योंकि कलश वाली यात्रा है वो सीधा रोड पे रख देते हैं, और वो जो रोड घिस जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ जाम की संभावना बननी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। राइट, तो ये चीज़ें हमारी हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग आजकल मतलब श्रद्धा के अनुसार नहीं कह सकते अपने आप को सोशल मीडिया पे लाने के लिए सब लोग ज़्यादातर ये चीज़ें कर रहे हैं। आपका बॉडी का वेट है 80 किलो, लेकिन आप वेट उठा रहे हैं 150 किलो, ज़्यादा डबल वेट उठा रहे हैं, उससे आपके शरीर में इंजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर कहीं पे भी जाहिर सी बात है एक बार लेके तो आप आ जाएंगे और सोशल मीडिया पे सब लोगों को दिखाएंगे, लेकिन वो भक्ति नहीं हुई। मेरा मानना तो ये है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें क्रिएटिव कर रहे हैं, चेंजिंग आ रहे हैं मेले में, और हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर हम सब लोग मिलकर इसकी एक अच्छी पहल करें, स्टार्ट करें, सब चीज़ अच्छा हो सकता है दोबारा। अच्छा हेमंत भाई, अभी मैंने जो सवाल पूछा आपने बताया कि 10 साल पहले भी आप बड़े बड़े साउंड लेके जाते थे। जी, 10 साल पहले ना तो इतने हाईवे थे, नहीं थे, क्राउड भी ज़्यादा नहीं सुनता था प्रशासन वगैरह की, नहीं, बिल्कुल, उसके बावजूद आपके इतने बड़े सेटअप जाते थे। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ गलती तो शायद साउंड सेटअप वालों से भी हुई है, जो प्रशासन को इतना सख्त होना पड़ा? मैं इसमें मानता हूँ। देखो मैं बताऊँ, अगर हम आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कावड़े को मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, भक्ति में झुमाने के लिए उन लोगों को जा रहे हैं, एक तो कंपटीशन हम लोगों को कम कर देना चाहिए, पहली बात तो यही है। सुधार तो अपने आप में भी लाना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहूँगा प्रशासन की गलती है, गलती हम लोगों की भी है, हमारे व्यापारियों की भी है, हमारे डीजे वालों की भी है, हमारी समिति वालों की भी है। ठीक है, मनोरंजन होता है, आपस में कॉम्पिटिशन होता है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन का एक दायरा होता है जहाँ पे आपका क्राउड ना हो, पब्लिक ना हो, जहाँ पे आपकी जाम की संभावना ना हो, वहाँ पे आप छोटा मोटा कंपटीशन अपना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2-2 4-4 गाने कंटिन्यू आप बजाएंगे तो उसमें जाम की व्यवस्था बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ वो भी हमारी तरफ से या डीजे वालों को नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और हम लोगों को ही इसकी पहल करनी पड़ेगी, डीजे वालों को भी और कावड़ लेके आने वालों को भी। अगर हम सोचते हैं प्रशासन ही सब कुछ करके देगा तो ऐसा भी नहीं है। कुछ प्रशासन सहयोग करेगा तो कुछ हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, मिल बांट के हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे तो शायद इसमें कुछ राहत मिल जाए हम लोगों को। लेकिन इसलिए यही उम्मीद हम प्रशासन से भी करते हैं। ठीक है, हम कंपटीशन नहीं करेंगे, एक के पीछे एक चलेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे प्रशासन को भी, प्रशासन का फुल समर्थन रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा। लेकिन प्रशासन भी तो हमारी थोड़ी बहुत सुने, क्योंकि हमारे व्यापार पर संकट आ रहा है तो हम क्या करें, हम किससे मांगे, हमारी भी कोई सुनने वाला नहीं है। सही बात है। तो पहले सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें दिखा के अब ये जो चीज़ें मैसेज चलेगी पब्लिक की निगाह में नेगेटिव चलेगी, जबकि हमारे मुश्किल से बड़े सेटअप जो हुआ करते थे 15 से 20 सेटअप, इससे ज़्यादा कोई सेटअप नहीं होता। और जो हमारी मेट की ही विशाल कावड़ होती हैं, और उसी विशाल कावड़ों को और विशाल डीजे को देखने ही
गांव देहात से और दूर दूर से लोग, हर जिले से लोग देखना आया करते हैं। वरना पैदल वाले भोले जो हैं वो तो आप देखे अब भी चल रहे हैं। हाँ सही बात है। आप बताएं रोड पे कौन देख रहा हो, कोई नहीं देख रहा होगा। लेकिन उस टाइम पे वो रात को अपने बच्चों को दिखाने, अपनी फैमिली को दिखाने, अपने रिश्तेदारों तक को बुलाते हैं कि आज हमारी रुड़की का मेला है, आप लोग आना। आपको देखेंगे हम कितने अच्छे सुंदर सुंदर कावड़े जाती हैं हमारे यहाँ से निकल के, डीजे सेटअप जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो वो लोग इंतजार करते हैं हम लोगों का। तो वो चीज़ अब समाप्त की तौर पे कैसे बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है सब चीज़ें। मुजफ्फरनगर में बताइए गाइडलाइन 10 और 12 की बता दी, तो 10-12 की जहाँ पहले 18 फीट 16 फीट की चौड़ाई आया करती थी मुजफ्फरनगर में से, हाइट आया करती थी 15-16 फीट की। अब आप देखिए 10 और 12 की जो गाइडलाइन अभी प्रशासन ने दी है वो भी मुजफ्फरनगर प्रशासन ने मना कर दिया अंदर से लाने के लिए। अच्छा, कि ये 10-12 की जो गाइडलाइन है डीजे सेटअप अंदर से नहीं आएगा। अच्छा हाँ, ये आपने बहुत सही टॉपिक छेड़ा। जो ये 10-12 की जो गाइडलाइन आप बता रहे हैं, 10-12 की है जी 10-12 की है कि ये शहर के अंदर आ सकती है? ये हमारे शहर में कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी घूम सकती है। अच्छा, लेकिन मुजफ्फरनगर में देखिए फिर भी एंट्री नहीं हो रही है। जबकि वो विशाल हमारा जो पुराना प्राचीन मंदिर भोले बाबा का है, जहाँ हम जल समर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं जब यूपी में एंटर करते हैं उत्तराखंड से, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं परिक्रमा करते हैं उसकी पूरी घुमा के। उसका जो हमारे कहता है दिल को सुकून मिलता है महादेव के जब आशीर्वाद लेके, वहाँ से हम दोबारा अपनी प्रारंभ करते हैं यात्रा मुजफ्फरनगर से। वो हम इस बार वंचित रह जाएंगे। चाहे छोटा सेटअप भी लेके कोई इंसान आ रहा है श्रद्धालु लेके, तो वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, प्रशासन ने मना कर दिया। बताइए ये गलत नहीं है? सही ये बात। तो मनमानी है। जो वहाँ के लोग हमारे से प्यार करते हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के श्रद्धालु जो हमको देखना चाहते हैं, सुंदर सुंदर कावड़ देखना चाहते हैं, ठीक है हम बड़ा छोटा सेटअप जो भी चलता है, डीजे का मैटर अलग हटाओ, विशाल कावड़ तक हम अंदर को एंटर नहीं कर पाएंगे डीजे के साथ में। अब बताइए ये गलत नहीं है? गलत है ना? अब बताइए ये तो मनमानी होगी ना। हाँ सीधी सी बात है। पहले रुड़की का मेला बंद करा हमारा, हाँ, और अब मुजफ्फरनगर का मेला बंद कर दिया, और खतौली का मेला ही बंद कर दिया। तो जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, हम ये भी कह सकते हैं आने वाले 5-7 साल में ये कावड़ मेला भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे तो यही आसान लग रहा है जिस हिसाब से मनमानी चल रही है सबकी। भाई देखो ना, अभी हमारे जो वरिष्ठ हैं राष्ट्रसंघ के सदस्य उमेश कसाना जी, कल उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला कि अगर यही हाल रहा या हमारा इस बार उत्पीड़न किया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा या यूपी पुलिस द्वारा, तो हम अगली बार हम 2027 से पहले ही हम अपना आदेश जारी कर देंगे या हम अपना एक विवेचना चालू कर देंगे। हमने एक प्लान कर लेंगे कि हम अगली बार डीजे सेटअप कावड़ यात्रा में कोई भी बंदा नहीं जाएगा, हम बहिष्कार कर देंगे डीजे करना। और कावड़ चूनी, मुझे लगता है फिर बहुत कम लोग जाएंगे, प्रशासन व्यवस्था बनाएगा, सब होगा, लेकिन जो श्रद्धालु जिस भाव के साथ जाते थे शायद उस भाव के साथ ना जाए। अच्छा हेमंत भाई, आपने काफ़ी सालों से आप बड़े सेटअप के साथ चलते आए हैं, आप बड़े सेटअप लेके जाते हैं। हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि कभी कोई आपको ऐसा भक्त मिला या ऐसा कोई भोला मिला जिसे देख के आप भी एकदम मतलब स्तब्ध हो गए हो, या आंखों में से आंसू आ गए हो, या मन कराओ कोई बस? देखा है मैंने काफ़ी बार ऐसे बुजुर्ग होते हैं, और बुजुर्ग भी होते हैं और श्रद्धालु ऐसे होते हैं, अपने माता पिता को जैसे एक श्रवण के रूप में अपना लेके आते हैं पद यात्रा करते हुए। आप देखें वो कोई भंडारे पे भोजन तक नहीं करते। अच्छा, वो अपना भोजन स्वयं लेके चलते हैं, फल फ्रूट पर रहते हैं। मतलब एक कहते हैं ना बिल्कुल जो एक सच्ची श्रद्धा से जो कावड़ लाई जाती है। हमने देखे हैं बहुत सारे श्रद्धालु माता पिता को पूरी यात्रा कराते हैं 150 किलोमीटर की। उनमें कोई कंपटीशन या कोई श्रद्धा भाव का मतलब जो कहता होता है कि मुझे दिखाना है, शोभाजी करना, मतलब नहीं होता। बारिश हो, आंधी तूफान, धूप कैसी भी, उसमें कंटिन्यू वो चलते हैं। हमने देखा अपनी आंखों से, बहुत अच्छा लगता है कि एक आशा कि आज भी ये चीज़ें जीवित हैं किसी के मन में माता पिता के प्रति। वो चीज़ें कहाँ गई, ये इन लोगों से सीखा जाए, मतलब वो प्रेरणा उन लोगों से सीखनी चाहिए। और अभी देखिए दंड आप कहते रहते हैं कि अब आपका 150 किलोमीटर की यात्रा, हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर से भी लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। मतलब लेट के पूरा गद्दे से लेकर अकेले वो यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ में कोई सोशल मीडिया नहीं है। वो सच्ची श्रद्धा है, वो सच्ची श्रद्धा है। सही बात। मैं कहता हूँ कि आज की डेट में कहना तो नहीं चाहिए। अब कलश यात्रा बहुत सारी चल रही हैं, सब लोगों ने अपने अपने चैनल बना लिए खुद के, केवल व्यूवर पाने के लिए। बस मैं कहता हूँ श्रद्धा होती है और दिल से हमेशा होती है। भोले बाबा कभी नहीं कहते कि आप 150 किलोमीटर लाओ, 200 लीटर जल लाओ। वो तो एक कैन भी अगर आप 5-5 मतलब आधा किलो के 250 ग्राम की भी लाओगे ना, तो भोले बाबा तो उसमें भी खुश हैं। बस आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए जल चढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। सच्चाई तो ये। भोले तो भोले हैं। भोले तो भोले हैं। भोले नहीं कह रहे आप अपने आप को पीड़ित करो, अपने आप को कष्ट दो, तब मैं आपसे प्रभावित होऊंगा, तब आपसे खुश होऊंगा। ऐसा नहीं हो पाता। तो मैं तो सबसे निवेदन यही है, भक्ति करें, जरूर करें। सोशल मीडिया पर अगर ये चीज़ें शो करेंगी तो हमारी जो धार्मिक यात्रा ये कहीं ना कहीं इस पर फिर कहीं ना कहीं लोग टिप्पणी करेंगे, फिर वो भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि जो हम पहले एक सनातनी हैं, हिंदू हैं, और जो दूसरे पक्ष के लोग जब व्यक्ति हमारे यात्रा पे कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हैं,
तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो मेरे तो अपने भाइयों से जितने भी हमारे लोग आते हैं, करें, सबकी सेवा करने का अपना तरीका अलग होता है, बिल्कुल करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें। मेरे हिसाब से मानना क्या है, आप सोशल मीडिया पे थोड़ी सी कम डालें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मानना ये है। अब जैसे मुजफ्फरनगर में भी झगड़ा हुआ कावड़िया का और मीडिया वालों का और प्रशासन का, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर कावड़ियों की बदनामी होती है। हाँ, सही बात है। और फिर हम जैसे लोगों की इज्जत नहीं होती। आम जनता क्या मानेगा, वो यही सोचेगा हुड़दंग करने मछली सब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही मेरा मानना है। प्रशासन हमारा सहयोग करता है, तो प्रशासन का हमें सहयोग करना चाहिए, प्रशासन से बहुत अच्छे से तमीज़ से बात करनी चाहिए। और जितने भी देखो सोशल मीडिया वाले हो गए, पत्रकार हो गए या सफाई कर्मचारी हो गए, सब लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए कि वो सब लोग हमारे लिए सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं, मेरा मानना ये है। अच्छा हेमंत भाई, हम ओपन मन से आपको एक बार फिर एक अपील करने के मौका देते हैं। आप ये समझिए कि ये जो कैमरा है, ये कैमरा नहीं जी, ये एसएसपी साहब हैं। जी, और आप एसएसपी साहब के सामने डायरेक्ट बैठे हैं। जी। अब आप क्या उनके सामने बात रखना चाहेंगे? ऑल योर्स। और जनता इस क्लिप को काट के अगर कर सकते हो तो इसको पहुंचा भी देना, ताकि शायद जो बैरियर है बीच में वो हट जाए और प्रशासन गाइडलाइन को थोड़ा सा रियायत दे और इनकी भी बात उसमें रखी जाए। सो ऑल योर्स। बस मैं ये तो आपका निवेदन कर सकता हूँ माननीय कप्तान साहब से, डीएम साहब से, जो हमारी थोड़ी बहुत अगर पीड़ा समझ सकते हैं तो समझ जाएं। हम उनसे मतलब वादा करते हैं जिस तरह से वो हमारे से एक उम्मीद करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि 16 फीट की ऊंचाई पे प्रशासन कहता है कि हाई टेंशन होती है, तार होती हैं, और हम कह रहे हैं आपसे 14 फीट 2 फीट नीचे हमारा कोई भी व्यक्ति डीजे पे नहीं होगा, ये हम आपको वादा विश्वास दिलाते हैं। अब वो भी हाईवे के लिए ओनली। हम 14 में हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 कर दीजिए, 14 में को 12 कर दीजिए, कुछ तो करिए, मतलब एटलीस्ट कुछ तो रियायत दीजिए। लेकिन आपने जो एक बार गाइडलाइन दे दी वो दे दी, उसको फाइनलाइज कर दिया। एटलीस्ट हमारी तो एक बार आप हमारे संगठन से या हमारे पे फ़ोन के माध्यम से एक बार हमारे को भी आप हमारी पीड़ा भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। हम 4-5 लोग आपके पास आके अपनी पीड़ा बता सकते हैं कि हम किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से नहीं चाहते हैं। एटलीस्ट 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच कुछ तो रियायत देते। लेकिन आपने तो एक बार स्टैम्प गाड़ दिया, वो फाइनलाइज तो फाइनलाइज, चाहे उसमें किसी का व्यापार डूबे, चाहे उसमें कुछ भी डूबे, मतलब कुल मिला के लोगों की कहते हैं आस्था को ठेस पहुँचे, कोई किसी को मतलब नहीं है। मैं तो प्रशासन से यही एक अपना निवेदन है कि हमें एक बार एक मौका दिया जाए आपसे रूबरू बात करने का, हम आपको समझा सकें कि हमारे साथ में क्या है क्या नहीं है और किस तरह से हम चाहते हैं, जिससे कि आपका भी सहयोग हो जाए और आने वाली जो हमारी जितनी भी जनता है जो हमारे से प्यार करती है, जो डीजे लवर्स हैं और ये हमारे शिव भक्त हैं, समितियां हैं, सब लोग ये भी आपसे प्रभावित हो जाए। प्रशासन की बिल्कुल जय जयकार हम वहाँ से करते हुए आएँ, चाहे उसमें उत्तराखंड प्रशासन हो, चाहे उसमें यूपी का प्रशासन हो। हमें भी लगे कि हमारी पीड़ा समझी है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से हमारी पीड़ा समझ नहीं रहा, कोई सुनने वाला है ही नहीं। जैसे कह सकते हैं हम एक कहते हैं ना बंदिश में रहना, स्वतंत्र अधिकार हमारा है ही नहीं। जैसे कहते हैं दबाव में रह रहे हैं किसी के, जो एक बार किसी ने आदेश जो जारी कर दिया वो कर दिया। जैसे कि अंग्रेजों का शासन था, तो हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, हर किसी को अपना अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है अपनी बात रखने का। तो हमारा भी एक अधिकार है, हमने मांगा है, लेकिन मांगने के बावजूद भी शांतिपूर्वक तरह मांग रहे हैं। अब आप देखिए दिल्ली जंतर मंतर पे वो लोग प्रशासन के साथ में किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, प्रशासन के साथ कर रहा है, दोनों तरफ से जैसे भी जो भी हो रहा है मतलब। लेकिन हम देखिए हम एक बार गए और हमारी बात नहीं सुनी गई। हम भी तो बिल्कुल ईमानदारी से हम चाहते हम भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे, हमारी भी लाखों में संख्या है, हम भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हम फिर भी शांत है। क्यों? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम नहीं चाहते ये अव्यवस्था फैलाना, हमारी धार्मिक यात्रा को हम बदनाम करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ निवेदन हम क्या कर सकते हैं अपनी सरकार से, अपने शासन से, अपने प्रशासन से कि हमारी थोड़ी सी पीड़ा समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका। आज 24 तारीख हुई है और हम लोग यहाँ से रवाना होंगे 30 तारीख को। 30 तारीख से हमारा सावन स्टार्ट है, अभी भी बहुत समय है। अगर ये एक छोटा सा मैसेज हमारे माध्यम से अगर प्रशासन तक पहुँच जाए कि हाँ आपको इतनी सी रियायत दी जा रही है और आप सिटी में लेके ये वाली गाइडलाइन आपकी सिटी की है और ये वाली आपकी हाईवे की, इससे ज़्यादा आपकी गाइडलाइन नहीं होगी और ये आप स्वयं आपकी जिम्मेदारी है, तो हम बिल्कुल लेने को तैयार हैं। अगर प्रशासन इस चीज़ को कहे कि प्रशासन क्या हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं, हम किसके पास जाएं, हमारी तो बिल्कुल उम्मीद ही खत्म हो चुकी है इस टाइम। ये कहना मतलब मेरा। तो ये आप लोगों से एक अपील है कि इस वीडियो को प्रशासन तक पहुंचाएं, इनकी बात रखी जाए, सुना जाए, इग्नोर ना किया जाए। नहीं तो शायद जो चीज़ अभी पीसफुली हो रही है वो कुछ और रूप भी ले सकती है, जैसे हमने अभी पास्ट में देखा, दिल्ली में देखा। तो आप सभी से यही विनती है कि और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वो बहुत मैटर करती है हम लोगों के लिए। लास्ट पॉडकास्ट में हमें काफ़ी सपोर्ट मिला था इस चीज़ को लेके, तो मैं वही अपील आपसे फिर करूँगा। आप
अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। आप क्या चाहते हैं एज अ व्यूवर, एज अ ऑडियंस? आपकी निगाहों में प्रशासन ठीक है, या डीजे सेटअप एसोसिएशन ठीक है, या फिर आपकी निगाहों में कोई तीसरा रास्ता और भी है? तो वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, आप आए और आपने अपनी प्रॉब्लम रखी और लोगों के कुछ मिसकंसेप्शन भी क्लियर करे। अब एक्चुअल में क्या है ना, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं। हम कुछ सुधार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डीजे, देखिए खुशी का माहौल होता है, आपके यहाँ शादी विवाह होता है, उसमें भी डीजे व्यापारी अपना काम करता है आपके यहाँ पे आके, तब आपको खुशी होती है। लेकिन किसी और के यहाँ बजेगा, उसमें आपको खुशी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ये हमारी हिंदू यात्रा सभी की यात्रा है, और कहीं ना कहीं आप लोग सुझाव देंगे तो हम उस तरह से काम करने के लिए भी तैयार हैं उसमें। बट क्या है, सभी का अपना एक व्यापार है जिससे उसका घर पार, और हमारे साथ में भी कम से कम 15 से 20 लोग जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं का भी इसी रोज़गार से हमारा उनका चूल्हा चलता है, उसी उनके बच्चे भी इसी चीज़ से पलते हैं। तो एक डीजे को लेके ना मन में कोई ऐसी चीज़ ले जाई जाए, मतलब एक सुझाव आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप इस तरह से ना करके इस तरह से कर सकते हैं। हम जाहिर सी बात है, जहाँ 20 फुट की चौड़ाई होती थी, अब हम वहाँ पे मात्र 16 फुट की चौड़ाई मांग रहे हैं। 16 नहीं कर रहे, 14 कर दो। 14 नहीं करते, 12 कर दो। कुछ तो करो, कुछ तो करो। बताओ हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा? कुछ तो रियायत दी जाए, लेकिन कुछ भी तो रियायत नहीं जा रही। एक बार जो फाइनल हो गया, या हमें भी धरना देना पड़ेगा, हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा, करने को हम भी सब चीज़ें कर सकते हैं। लाखों में हम लोग भी, लाखों में हैं हम लोग भी, और बहुत सारी चीज़ें तख्ता पलटने का ताकत रखते हैं हम लोग। जब हम डीजे में इतना पैसा लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी शायद ताकत कोई समझ नहीं पा रहा है। और हम समझाएंगे तो वो बहुत अलग तरीके से समझाएंगे, मीन्स अच्छी बड़ी संख्या में किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ बैठ जाएंगे जाके कंटिन्यू, वहाँ से उठेंगे नहीं, हमारा समाधान करो। लेकिन हम वो उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से हमारी सुनाई जाए। बस ये है, आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक अपील है कि सब लोग बस कैसे भी करके हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएँ, माननीय योगी जी तक हमारी बात पहुँच चुकी है, लेकिन इस पर कोई सुझाव नहीं मिला अभी तक। ना हमें कोई सुझाव मिला है, ना ही हमारा कोई रिजल्ट आया इसी के लिए। और प्रशासन से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ ना कुछ हमारे बारे में विचार जरूर किया जाए, मेरा ही निवेदन है। तो अगर ये पॉडकास्ट किसी भी तरीके से, वैसे मुझे लगता नहीं, बट फिर भी जनता बड़ी होती है, किसी भी तरीके से उत्तराखंड सरकार या हमारी यूपी सरकार के किसी बड़े अधिकारी, मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए, तो वो दोबारा से विचार विमर्श कर सकें। अगर आप इस पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड भी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कावड़ में लगने वाला पैसा कहाँ से आता है, ये जो डीजे सेटअप बड़े बड़े जाते हैं, इनके पीछे फाइनेंस कौन करता है और कहां से डीजे सेटअप्स की कमाई होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे हेमंत भाई को हम फिर से एक बार तकलीफ देंगे और वो आपके इन बातों का भी जवाब देंगे। नहीं गौरव भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से आप हमारे से सवाल पूछते हैं और हम बता पाते हैं, जनता के बीच में अपने सुझाव दे पाते हैं। और जनता का भी बड़ा प्यार लास्ट ब्रॉडकास्ट में मिला था। मैं चाहूँगा इस ब्रॉडकास्ट को भी बहुत ध्यान से देखें और अपने सुंदर सुंदर विचार जरूर दें आपके इस ब्रॉडकास्ट पे, क्योंकि गौरव भाई हमारे कहीं ना कहीं हमारी बात बहुत ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मतलब इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अभी बहुत जल्द आपके इस चैनल पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे जितने भी जो हमारे डीजे के व्यापारी हैं, जैसे डीजे सार्जन भी आ रहे हैं इस बार, पावर म्यूजिक भी आ रहे हैं, और उमेश कसाना जी भी हैं, चिंटू भाई हैं, डीजे धड़कन है, सगुन है, चौधरी है, और बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े डीजे हैं हमारे। और एसोसिएशन के महासचिव दीपू सैनी भी हैं, और मन्नी भी हैं, पंजाब साउंड एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। और एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी डीजे वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी हैं। मैं आपको सबको रूबरू कराऊंगा। सब हमारे जितने भी लोग हैं आपके चैनल को बहुत प्यार भी करते हैं, और उन्हें अच्छा भी लगा आपका जो चैनल है, आपका जो सुझाव है, आपका जो बात करने का तरीका है, आप जो सारी जनता के बीच में बातें रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं वो। तो सब लोगों का विचार आपसे रूबरू सब चीज़ों करवाऊंगा भी। अभी हमारी कोई एसोसिएशन की मीटिंग होगी तो आपको मैं जरूर वहाँ पे याद करूँगा। और बाकी जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, गौरव भाई के चैनल को सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे जो चैनल को आइकॉन भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जितने भी आपके ब्रॉडकास्ट बनेंगे अब डीजे को लेके, गौरव भाई के कावड़ यात्रा को लेके, सारे ब्रॉडकास्ट आप तक पहुँच सकें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, आप आए। जी गौरव भाई, अच्छा लगा बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से और जनता का प्यार पाने के लिए। तो मैं गौरव अग्रवाल मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो वो अगर कोई टॉपिक आपका स्पेसिफिक है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी पूरी कर दूंगा। यार मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।